प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है और आज 21वें दिन भी श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी है। दोपहर 12 बजे तक तकरीबन 89 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस तरह महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज हैं। इधर श्रद्धालु इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में 20वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। शनिवार रात 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 20वें दिन भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाई। रात 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिसमें 10 लाख कल्पवासी और 2 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ में 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज है। तो प्रयागराज महाकुंभ में आज इस्कॉन की तरफ से झांकी निकाली गई। इस्कॉन से जुड़े संत ने नाचते गाते और झूमते यहां पर ये झांकी निकाली। अखाड़ा नगर में इस्कॉन की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। इस्कॉन से जुड़े कृष्ण भक्तों ने शोभा यात्रा के दौरान प्रसाद बांटी और किताबें की। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के आदेश जारी कर दिए। सीएम योगी ने ये कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि पॉन्टून पुल पर आवाजाही की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत हो या फिर श्रद्धालु, सबकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए जहां भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आला अफसर खुद मौके पर पहुंचे। शोभा यात्रा का रूट और सामान्य स्नानार्थियों के आवागमन का मार्ग में कोई बाधा न खड़ी हो और किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश न रहे। सीएम ने यह भी कहा कि रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करे। सीनियर अधिकारी मुख्य स्थलों पर खुद कैंप करते नजर आए। महाकुंभ में शनिवार का दिन खास रहा। 73 देशों में 116 राजनयिक प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में शामिल हुए। विदेशी राजनयिक भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए बहुत उत्साहित नजर आए। डेलीगेशन के सदस्यों का जोरदार स्वागत हुआ, फिर एयरपोर्ट से महाकुंभ पहुंचे। तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेस्टोरेंट पर गिरा विमान का मलबा। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शुक्रवार को हुआ ये विमान क्रैश और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है उसके बाद ये इस रेस्टोरेंट पर आकर गिरा, जिसमें एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हालांकि अब अमेरिका की तरफ से इस विमान हादसे को लेकर के भी जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर ये विमान हादसा हुआ तो हुआ कैसे। भारत ने पिनाका को मॉडर्न अवतार देने की तैयारी कर ली है और इसके लिए 10,000 करोड़ की स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के म्यूशन को खरीद की मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही अहम एग्रीमेंट पर दस्तखत होने वाले हैं, जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों को तगड़ा झटका दिया। ये 3 देश हैं कनाडा, मैक्सिको और चीन। इन तीनों ही देशों को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और चीन से इंपोर्ट पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% तक टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए और ये शुल्क 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए लिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी ऐलान किया कि उनके देश में 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। वहीं मैक्सिको ने भी अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने यह भी कहा कि उनका देश एक प्लान बी भी लागू करेगा। चीन ने भी अमेरिकी टैरिफ का जोरदार विरोध किया, संकेत दिए हैं कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि चीन ने अभी तक ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आज बजट को लेकर के जो बजट कल पेश किया गया उस पर उन्होंने उसका स्वागत किया है। उन्होंने बजट को मुसलमानों के लिए हितकारी बताया है। बजट से मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास होगा और पिछड़ापन इससे दूर होगा। शिक्षा और समाज और इक़्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है और स्टूडेंट्स के तलबा की फ़ीस के लिए भी स्कॉलरशिप का भी ख़ास इसमें ध्यान रखा गया है। हमें खुशी है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दिया, उनकी तालीमी तरक्की की तरफ ध्यान दिया और ये बजट खुशआइंद बजट है और हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए एक अच्छा बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 3G वाली सरकार कहा है। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार घपले, घोटाले, घुसपैठी यानी कि 3G की सरकार है और चुनाव नतीजे के दिन दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले G से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे G से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे G से है घपले करने वाली सरकार। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के दंगल में, जहां पर आरके पुरम दिल्ली में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली को संबोधित करते हुए। भाजपा सरकार ने ऐसे साथियों को अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का ऐलान किया है। जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। जैसे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि कल से ही हमारे इन प्रकार के काम करने वाले साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज है, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। हमने बजट में एमएसएमईज के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमईज को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इससे लघु उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उनके लिए ज्यादा लोन की व्यवस्था हो पाएगी। साथियों, इस बजट में स्कूल से लेकर रिसर्च तक युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार पहले ही 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोल चुकी है। अब बजट में
50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोलने का ऐलान किया गया है। लक्ष्य ये कि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाएं। दिल्ली के देश के जो नौजवान रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 नई फेलोशिप देने का फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे साथियों को हर महीने हजारों रुपये भाजपा सरकार देगी। देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसके लिए भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। आईआईटी में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएगी। अगले एक साल में ही मेडिकल की 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों नौजवानों को भारत में ही डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को इसका बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का अवसर मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले। इस बजट में खेलों के लिए बजट को बढ़ाकर करीब करीब 3,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खेलो इंडिया अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली के लोग कभी भूल नहीं सकते क्या खेलों के नाम पर किस तरह आपदा और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। कॉमनवेल्थ घोटाले के दाग इतने गहरे हैं कि कांग्रेस कभी उससे मुक्त नहीं हो सकती। आपदा पार्टी ने भी दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर जो खेल किया है, वो अब दिल्ली की जनता, देश के दिल्ली का नौजवान भली भांति जानता है। इसलिए आज का युवा भारत भाजपा पर भरोसा करता है, भाजपा के साथ है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है। मैंने गरीब को भी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने की गारंटी दी है। इस बजट से भी गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली जैसे हमारे शहरों में जो गरीब परिवार रहते हैं, उनके लिए ये बजट बहुत बड़ी ताकत लेकर आया है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। स्वनिधि योजना के जरिए पहली बार इन साथियों को बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब रेहड़ी ठेले वाले इन साथियों को 30,000 रुपये वाला विशेष क्रेडिट कार्ड भी भाजपा सरकार देगी। आप कल्पना कीजिए, रेहड़ी ठेले पटरी वाले के पास 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड होने का मतलब क्या होता है।
उसकी जिंदगी बदल जाती है। कभी बड़े बड़े लोगों की जेब में क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, क्रेडिट कार्ड निकाल करके ठाठ दिखाते थे। अब दिल्ली का और देश का मेरा रेहड़ी वाला, ठेले वाला, फुटपाथ पर कारोबार करने वाला, वो भी क्रेडिट कार्ड दिखाएगा आपको। और साथियों, ये आपदा वालों की बीमारी, हम उससे अछूते हैं। हम घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं। इसके लिए बजट में इंतजाम करते हैं। इससे दिल्ली के लाखों रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए अपने काम को विस्तार देना आसान हो जाएगा। साथियों, दिल्ली भाजपा ने भी ऐसे साथियों के लिए अनेक गारंटियां दी है। जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए 5 रुपये में पोषक खाना देने की गारंटी। जो हमारे ऑटो वाले साथी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में काम करने वाले साथी हैं, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। उनको 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। बच्चों की फीस में भी भाजपा सरकार मदद देगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। साथियों, मुझे कल से ही अपने पूर्वांचल के, बिहार के भाई बहनों के ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बधाई दे रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं आ रहे, बल्कि आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर भैया। ये बिहार के पूर्वांचल के इतने मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बन करके आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है।
और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज है। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी बिहार में, हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, माताएं बहनें, ये मोदी का सुरक्षा कवच है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। इस वर्ष के बजट में भी अपने इस सेवा भाव को मैंने जारी रखा है। देश की नई महिला उद्यमी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से बेटियों को 2 करोड़ रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए, और वो भी गारंटी किसकी? आपकी नहीं, मोदी की गारंटी। पैसा ही नहीं, बहनों बेटियों को बिजनेस के लिए ट्रेनिंग भी सरकार देगी। पहले ही मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। इससे दिल्ली की लाखों बहनें पहले ही अपना सैलून, ब्यूटी पार्लर, दुकान, ढाबा, बुटीक, होम स्टे, ऐसे कई कारोबार कर रही है। इस नई योजना से बहनों की कमाई और बढ़ेगी। साथियों, मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मोदी ने बहनों को बैंक में खाते खुलवाने की गारंटी दी थी। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले।